सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पैराग्राफ। आज हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ एंड दिस इज़ क्लास 12th। सो वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा डी पोर्शन जो था इंग्लिश का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, दैट इज़ अब हमारा बचता है सी पोर्शन। एंड सी पोर्शन में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पैराग्राफ। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, what are the points which we people have to remember while writing a paragraph, then what points should we remember while writing a paragraph, how should we start the paragraph, then what points should we add to make it more specific, and how we have to conclude a paragraph. Now, what is a paragraph? A paragraph is a group of sentences with one topic. That means in the whole paragraph, whatever sentences we are writing, that is related to only one topic. Then a paragraph consists of more than one sentences. In a paragraph there are more than one sentences. There may be 10, 12, 15 sentences in a particular paragraph. Then form, content and structure are very important in paragraph. Then form, content and structure, तीन चीज़ें हमें यहाँ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर्म, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। देन प्रोसेस टू राइट अ पैराग्राफ। अगर हम लोगों को पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हमें किस तरीके को फॉलो करना है। देन बेसिक पैराग्राफ, जिसको लेके हम एलॉबरेट कर रहे हैं, कौन सा पैराग्राफ लिख रहे हैं। देन उसका पहला चीज़ जो याद रखने वाली दैट इज़ कैपिटल लेटर। देन वी हैव टू रिमेंबर द पीरियड्स। देन इंसिडेंट। देन वी हैव टू ensure ourselves that while writing a paragraph we have to use a capital letter. Capital letters are always used at the beginning of the sentence. Whenever we are starting a new sentence, we have to start it with a capital letter. Then period. Use a period at the end of every sentence. That means we have to use periods. Then parts of paragraph. A paragraph has three parts. Now a paragraph is divided into three main portions. A paragraph is divided into three main portions. Number one is topic. Parts of paragraph. Number one is topic sentence. Number two is supporting sentence. And number three is conclusion. That means हमने पार्ट और पैराग्राफ की अगर हम स्टडी करें पार्ट्स की तो तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर वन, पहला हिस्सा टॉपिक पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस। नंबर टू, उस टॉपिक सेंटेंस के साथ में जो हम रिलेट करेंगे, सपोर्ट देंगे बाकी सेंटेंसेस की, जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज द बॉडी, दैट इज सपोर्टिंग सेंटेंस। एंड फाइनली वी हैव टू कंक्लूड दैट पर्टिकुलर पैरा। ओके, देन इफ वी स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ, देन नंबर वन इज टॉपिक सेंटेंस विच इज एट द टॉप ऑफ द पैराग्राफ. That is topic sentence at the top of the paragraph. Then second one, supporting details. Then we should add a good vocabulary. हमने देखना है कि स्पेल्स गलत नहीं होने चाहिए, हमने देखना है कि फुल स्टॉप, कॉमा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन, कोलन, सेमीकोलन, इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। देन हमने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को फाइनली कंक्लूड करना है, और वो भी कहाँ, बॉटम पे। ठीक है। देन एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए हमें किस चीज़ का ख्याल रखना होगा। देन नंबर वन इज ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक। दैट इज एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड हमने बाकी सेंटेंसेस को घुमाना है। देन अरेंज योर पॉइंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेंटेंसेस को अरेंज करना है। देन राइट द टॉपिक सेंटेंस, हमने हेडिंग पोर्शन जो टॉपिक का है पैराग्राफ का, वो टॉपिक सेंटेंस लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने सपोर्टिंग आइडियाज़ या डिटेल्स या एविडेंसेस ऐड करने हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। देन यूज़ क्लियर सिंपल सेंटेंसेस विथ ट्रांजिशन वर्ड्स। हमने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं, सेंटेंसेस को जितना सिंपल हम लोग रख सकते हैं और जितनी जल्दी हम सेंटेंस को कंक्लूड करेंगे, अभी हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम फुल स्टॉप जल्दी यूज़ करें, भी सेंटेंस को छोटा रखें। देन टाई इट ऑल टुगेदर विद अ कंक्लूजन सेंटेंस, और एंड फाइनली हमें अपना एक कंक्लूसिव सेंटेंस उस पैराग्राफ के एंड पे ऐड करना है। एडिट योर पैराग्राफ फॉर ग्रामर, स्टाइल एंड कोहेरेंस, और फिर दोबारा उसको एक बार एडिट करना है, ग्रामर पोर्शन देखना है कि हमने कोई ग्रामेटिकली कोई गलती तो नहीं की है, उसका फॉर्मेट, उसका स्टाइल, उसका बॉडी, उसका टॉपिक, उसका कंक्लूजन देखना है, और फिर कोहेरेंस रिलेटेड आइडियाज़ एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं।
और अगर हम पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ है क्या? ये एक ग्रुप है सेंटेंसेस का जिसके अंदर एक क्लियर आइडिया है, जिसके अंदर एक क्लियर आइडिया के साथ उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए बाकी के सेंटेंसेस हैं। एंड देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर कंपोजिशन, अ मिनिएचर ऐसे। एक पैराग्राफ को हम कह सकते हैं छोटा ऐसे, स्मॉल ऐसे। देन a paragraph is often defined as a group of related sentences in which one single main idea is developed. In a typical paragraph, the first sentence declares the main topic of the paragraph and the rest of the sentences develop or support the main idea. A paragraph is most often a part of a longer composition comprising of several paragraphs. यही चीज़ें हमने अभी तक स्टडी की कि एक पैराग्राफ जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस है जिसके अंदर एक मेन आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है, और एक जो पहला सेंटेंस है दैट इज़ जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर वो सेंटेंस होता है, और बाकी के सेंटेंसेस उस पर्टिकुलर पहले वाले सेंटेंस को सपोर्ट में होते हैं, और फाइनली हम उसको एक कंक्लूसिव सेंटेंस डाल देते हैं एंड देन हमारा वैसे क्या बोलते हैं पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। और अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो लॉन्गर कंपोजिशन में इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ्स ऑलमोस्ट यूज होते हैं। देन एक अच्छे पैराग्राफ में क्या होने की ज़रूरत है? अ गुड पैराग्राफ हैज़ यूनिटी, सपोर्ट, कोहिरेंस, गुड लैंग्वेज एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यूनिटी मीन्स रिलेटेड टू वन टॉपिक, जितने भी सेंटेंसेस हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, और वो सेंटेंसेस सपोर्टिव सेंटेंस है। देन उनका रिलेशन एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैच करना चाहिए, और लैंग्वेज हमने सिंपल रखनी है, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उसमें पैराग्राफ के अंदर यूज़ करने हैं। देन अगर हम बात करें इसकी यूनिटी की, तो यूनिटी वन मेन आइडिया दैट इज टॉपिक सेंटेंस, अदर सेंटेंसेस ऑल्सो। देन कोहिरेंस की अगर हम बात करें तो कोहिरेंस के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिटेल, स्पेशियल, क्रोनोलॉजिकल, इंपॉर्टेंस, लॉजिकल, अ क्लियर सेंसिबल कनेक्शन, और इसके अंदर लिंकर्स और कनेक्टर्स का अरेंज होना ज़रूरी है। देन रीअरेंज, इट कंटेन्स ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस टूल्स दैट यू मस्ट पोजेस इज अ डिक्शनरी। अच्छे वर्ड्स यूज़ करने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करना है। इट ऑल्सो गिव्स यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। यू डू पोजेस वन perhaps, but I doubt whether you are aware of different kinds of information it contains. The dictionary can be referred to for the various grammatical forms of words. Every college dictionary should provide at least 3-4 kinds of information about words, namely pronunciation, meaning, grammatical pattern and usage. And finally, a good dictionary contains illustrative sentences or phrases showing how words are actually used. Then अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस टूल्स दैट यू मस्ट पोजेस इज अ डिक्शनरी, जो अभी हमने बोला, और इट ऑल्सो गुड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। देन फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें इस पूरे इस चार्ट को, तो इसके अंदर हमने डिक्शनरी का यूज़ करना है, एक ऐसी डिक्शनरी जो एक वर्ड के 3-4 मीनिंग शो करे, और उसको हमने सीक्वेंशियल ऑर्डर में पुट अप करना है। देन रेफरेंस को हमने एक इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ना है, इन्फॉर्मेशन को उसके दूसरे पॉइंट के साथ, कंटेंट का मतलब गिव्स, एक पॉइंट के साथ दूसरा जोड़ा हमने। देन रेफ़र को हमने फाइनली बोला, रेफ़र किया तो उसको हमने कंक्लूड किया, और उसके एक से ज़्यादा 2-3-4 मीनिंग भी हो सकते हैं। ये ग्राफ के थ्रू ने बताया है, एरोज़ के थ्रू, कि हमने किस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करना है। देन लिंकर्स, काज एंड इफेक्ट, इंपॉर्टेंस और सिमिलरिटी। एज अ रिजल्ट को हम एट फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ऑल्सो भी बोल सकते हैं, बिकॉज को लास्ट भी बोल सकते हैं, अनदर, हेंस, लीस्ट, and since, most important, in addition to, so, next, like. These are linkers. Different, place, time. Although, above, after, but, around, before, however, behind, then. ठीक है, टाइम के हिसाब से, however, behind, then, instead, here, when, and though, nearby, finally, etc. These are linkers. और more linkers जो हम यूज़ करते हैं, above all को हम बोलते हैं further या of course, additionally, fortunately, on the contrary, although, in contrast, on the other hand, apart from, in other words, surely, besides, in this case, similarly, especially, in the same way, such, even, in spite of, thus. For example, indeed, whereas,
फॉर इंस्टेंस, मोर इम्पॉर्टेंटली, फर्दर मोर, मोर ओवर, देन सपोर्टिंग आइडियाज, एविडेंसेस, एग्जाम्पल और डिटेल, जो हमने डिटेल में पढ़ा। गुड लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है, पंक्चुएशन होनी चाहिए, जो मैंने बोला, फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन का यूज़, और उसके अंदर वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। और अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स की बात करें तो उसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, जो कुछ एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देन नैरेटिव पैराग्राफ्स की अगर हम बात करें, जो कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। देन एक्सपोजिटरी सेंटेंस पैराग्राफ्स वो हैं जो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड परसुएसिव, जिसका कोई एक इन्फ्लुएंस होता है, दिस टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। देन प्रोसेस ऑफ राइटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले वी हैव टू गैदर अ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, देन we have to organize the meaningful sentences, then we have to draft a rough paragraph, then we have to check, revise and redefine, and then finally we publish it. So इसको अगर हम एक प्रोसेस से देखें, GODEP, सो अगर हम ये याद रखेंगे ये, तो हमारी ये पैराग्राफ की जो प्रोसीजर है वो ईजी हो जाएगा रिमेंबर करने। देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट 15 सेंटेंसेस, दैट इज 250 to 300 वर्ड्स, यूजिंग द हिंट्स बिलो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा ये? इंग्लिश इज global language, more than 100 countries, nearly 50% world population, internal and international communication, library language, research and publication, and web language. These are the points जो हमें हिंट दिए गए। हमने इन हिंट्स को एलॉबरेट करना है सीक्वेंशियल ऑर्डर में। टॉपिक, एक पहला सेंटेंस टॉपिक के रिलेटेड, देन हमने बाकी के सेंटेंसेस उस पहले सेंटेंस के साथ मैच करने हैं, बॉडी पोर्शन, एंड देन फाइनली वी हैव टू कंक्लूड इट अबाउट 250 to 300 words. This is a home task for you. Then you people have to write a paragraph of about 250 to 300 words on the topic my mother. वही आपने प्रोसीजर याद रखना है। पहले हेडिंग देनी है, एक सीक्वेंस, एक टॉप वाला सेंटेंस हेडिंग, देन उसके बाद बाकी के सेंटेंसेस उस पहले वाले सेंटेंस के साथ मैच करने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, देन कोहेरेंस, एंड फाइनली वी हैव टू कंक्लूड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. So this was all about paragraph. Thank you.